हरा रंग हमेशा से ही शांति का प्रतीक रहा है, लेकिन सियासी गलियारे में हरे रंग का अर्थ बदलता रहता है। उत्तराखंड में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए विपक्षी दलों ने सरकार पर तोहमत पड़ी तो सीएम धामी ने साफ शब्दों में हरी चादर पर बुलडोजर वाला प्रहार कर दिया। वहीं महाराष्ट्र में जब नीतीश राणे ने हरे सांप का जिक्र छेड़ा तो भाईजान आग बबूला हो उठे। काही जिहादी मानसिकतेचे काही हिरवे साप के इथे काही गोळा झालेला आहे, ते विसरून गेले आहेत की हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे। ये धानू के तुम्हारे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। भारत की सरजमीन हमारे बाप दादा की है, हमारे पुरखों की है। इसकी आज़ादी में हमने कुर्बानियां दी हैं। लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। देवभूमि उत्तराखंड में हरा रंग अवैध कब्जे का सिंबल बनता जा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान जब विपक्षी नेता ने धामी सरकार पर विशेष समुदाय पर अत्याचार का अनर्गल आरोप लगाया तो धामी ने चादर गिरोह को आड़े हाथों ले लिया। जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चल रहा है। चादर गैंग के लिए सीएम धामी ने मैसेज क्या दिया और अगले ही दिन असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला। पीले पंजे से पहले ही बार में अवैध मजार की दीवार को चीर कर रख दिया गया। दूसरे बार में कब्जा गैंग की ईंट को उखाड़ा गया। बुलडोजर का तीसरा और चौथा बार इतना जबरदस्त था कि अवैध मजार की छत के परखच्चे उड़ गए। दरअसल चादर गिरोह ने सिंचाई विभाग की 2 बीघा जमीन पर अवैध मजार बनाकर कब्जा जमा लिया था और वो भी धर्मनगरी हरिद्वार में। बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो अवैध कब्जे वाला मंसूबा ईंट दर ईंट उखड़ता चला गया। पीले पंजे ने कुछ ही मिनटों में पूरी मजार को मलबे में तब्दील कर दिया। 16 अक्टूबर को हमारे ऑफिस से उनको नोटिस दिया गया। मजार को हटाया भी नहीं गया इनके द्वारा और नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिया गया। नोटिस पीरियड बीतने के 4-5 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। हरे रंग वाला विवाद देवभूमि तक ही सीमित नहीं है, वो महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। अपने विवादित बयानों से हर बार सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने हरे सांप पर करारा वार किया है। काही लोक इथे लायकीप्रमाणे जास्त गोळा व्हायला लागलेला आहे, ते विसरून गेले जे काही जिहादी मानसिकतेचे काही हिरवे साप के इथे काही गोळा झालेला आहे, ते विसरून गेले आहेत की हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे आणि या हिंदू राष्ट्रामध्ये हे सर्व धर्म समभावाची पिपडी आम्ही वाजवणार नाही। राणे के इस बयान ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। क्या नीतीश राणे मुसलमानों को हरा सांप कह रहे हैं? राणे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ ही दिनों में मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि राणे हिंदू वोटर्स को एक करना चाहते हैं। जब भी हिंदू साथ में रहा है, संगठित रहा है, हमारे मोदी जी ने पे तो वही तो नारा दिया था, एक है तो सेफ है। इससे जो हमारे योगी जी बोल रहे हैं कि जितना हम हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारे सारे हिंदू हम एक साथ रहेंगे तो आगे पीछे किसी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो चुनाव हो, हमारे उत्सव हो, त्योहार हो, सभी हिंदुओं ने साथ में रह के अपनी ताकत दिखानी चाहिए। नीतीश राणे हरे सांप के साथ साथ भले ही हिंदू एकता की भी बात कर रहे हो, लेकिन भाईजान को हरा सांप और पाकिस्तान जाने वाला संदेश ही समझ में आया। 1857 से लेकर के 1947 से लेकर अब तक ऑपरेशन सिंदूर तक हमने कुर्बानियां दी। हम क्यों चले जाएं पाकिस्तान, इस्लामाबाद क्यों चले जाएं? अगर जाना है तो नीतीश राणे जाएं, मुसलमान नहीं जा सकता है। ये हिंदुस्तान, ये हमारे बाप दादा पुरखों की सरजमीन है। एक तरफ सीएम धामी हरी चादर के नाम पर कब्जे को मिट्टी में मिलाने की मुहिम छेड़ चुके हैं तो दूसरी तरफ राणे हरे सांप से सावधान रहने को कह रहे हैं। लेकिन दोनों ही नेताओं का एक्शन धर्म विशेष को चुन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।